Justice! 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 Adalet! 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 Justice! 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 UNHCR change the policy! UNHCR change the policy! UNHCR change the policy! Justice! 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 Adalet! 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 Justice! Justice! Adalet! Adalet! We won't be silent! We won't be silent! We won't be silent! We won't be silent! सर आज आप दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड ये है कि हमें जैसे सपोज करो कि 31 साल से मैं खुद रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, तो 31 साल से इन्होंने हमारा कोई भी देखभाल नहीं करा। हमारा जो यूनिसियार ऑफिस है वो किसी भी सूरत पे 31 सालों में हमसे उसने किसी बारे में नहीं पूछा कि आप लोग भूखे हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों का कोई घर का किराया है, आप लोगों का कोई स्कूल का बच्चों का एजुकेशन का फीस है। तो ऐसे हमारे यूनिसियार वालों ने हमारे साथ कोई भी साथ नहीं दिया। और हम जब अफगानिस्तान से आए हैं तो सब हम ये सोच के आए कि यूनिसियार ऑफिस हमारे बहुत मदद करेगा और हमारा बहुत साथ देगा, मगर यहाँ आने के बाद ये पता चल कि हमारे साथ कहीं से कहीं तक कभी हमारा वो मदद नहीं कर रहे हैं। सर आप जो रिफ्यूजी हैं अफगानिस्तान के, कितनी संख्या है आपकी जो भारत में रहते हैं? तो कम से कम हिंदुस्तान में हमारे दिल्ली में हमारा कम से कम 30,000 के लगभग लोग हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जैसे हमारे कलकत्ते में, मुंबई में, चेन्नई में, हर जगह में जो हमारे लोग हैं कम से कम 2-2.5 लाख अफगानी महाजरीन हैं हिंदुस्तान में। सर आप रिफ्यूजी हैं भारत में, आपको मुख्य समस्या क्या क्या झेलनी पड़ रही है भारत में रिफ्यूजी के तौर पर? रिफ्यूजी के तौर में हम ये करना पड़ता है कि जिन्होंने हमारे को सर्टिफिकेट दे रखा है वो सर्टिफिकेट अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो हमारे को एक सिम कार्ड भी नहीं मिलते उस पर। अगर हम कहीं नौकरी भी जाते हैं हमसे पूछते हैं कि भाई कोई इंडियन आईडी प्रूफ, तो हमारे पास वो इंडियन आईडी प्रूफ है नहीं, तो हम दिखाते हैं अफगान आईडी प्रूफ जो रिफ्यूजी है। तो उस कार्ड को जब हम दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि आप लोग अफगानी हो, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो इसलिए वो हमें कैंसिल कर लेते हैं। हमारे जवान पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है, हमारे जवान हर तरह की नौकरी करने को तैयार है, मगर इंडिया गवर्नमेंट भी साथ देने को तैयार है। मगर हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई इंडियन नेशनलिटी आईडी प्रूफ नहीं है, और जो आईडी प्रूफ है वो बिल्कुल भी चलने को तैयार है, कोई मानता नहीं है उसको। लेकिन सर एक इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ ला रही है CNRC, क्या उसका कितना आपके ऊपर असर पड़ेगा? देखो CNRC के हमारा से कोई लेना देना तो है नहीं, हम तो फॉरनर है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि वो अपने देश में क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे साथ हर तरह से खड़ा है। भाई इतने सालों से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जो इन रिफ्यूजी वालों ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं कि वो अफगानिस्तान में वापसी जाए, मगर वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल बुरे हालात में है कि वो अफगानिस्तान में नहीं जा सकते। मैं जिस एरिया का लीडर हूँ वहाँ मेरे पास 35 साल से लोग लेके मेरे पास आज तक के लोग हैं, मगर उनके कोई भी इन लोगों ने सरपरस्ती नहीं लिया, क्योंकि सारी सरपरस्ती जो है हमारे यूनिसियार वालों का है। लेकिन सर वो अगर कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है भारत में तो सर उससे तो आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा या रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा? नहीं, किस तरह से होगा, मतलब वो मतलब करेंगे? उनका यही है कि जो रिफ्यूजी लोग हैं यहाँ से, या तो उनकी आइडेंटिटी उनको उस कानून में डाला गया है कि जो इस्लाम है, जो मुस्लिम है, उनको छोड़ के चाहे उसमें हिंदूज हैं, जो बाहर के लोग यहाँ रिफ्यूजी हैं, उनके लिए तो नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप, लेकिन जो मुस्लिम है उनको नहीं मिलेगी। या तो उनको अपने देश जाना पड़ेगा या फिर उनको रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा। आपके लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये इनके खुद की यूनिसियार ऑफिस हमारे सारे समस्या दूर करेगा ना। अगर इंडिया गवर्नमेंट ये पॉलिसी निकालते है कि फॉरनर यहाँ से चले जाए, जब हम अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो महाजरीन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 16 महीने का है। यूनिसार ने हिंदुस्तान को बोले कि 16 महीने में जितने भी महाजर आएंगे हम इनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे, ये 16 महीने में अब अपना इस महाजरीन को यहाँ से निकाल के इंडिया खाली करोगे। मगर जैसे 16 महीने का जो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो 16 महीने 31 साल में कैसे गुजर गया? भाई जब मेरे को 16 महीने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में रहने का परमिशन पहले से ही दे रखा है कि अफगान महाजरीन जाए, और कहेगा तो मुझे पता नहीं, मैं अपना बताऊंगा। अफगान महाजरीन जो है वो 16 महीने हिंदुस्तान में रहेंगे, उसके बाद जो हिंदुस्तान से उसको तीसरी कंट्री में निकाल देंगे। मगर 16 महीने तो छोड़ लो, यहाँ तो 2-2 साल के अभी जो फिलहाल जो हमारे अफगानिस्तान से लोग आते हैं
उनको 2 साल की तारीख देते कि आज तारीख ले जाओ, 2 साल बाद अब हम तुमसे इंटरव्यू करेंगे, पूछेंगे। मगर ये 2 साल के बाद जब वो एक आदमी 2 साल एक तारीख कह ले रहेगा, जैसे हिंदुस्तान के कोर्ट की तारीख होती है, ऐसे ही हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं। इस तारीखों में ये लगा लेते हैं हमारे ऊपर 4 साल, 5 साल, 6 साल हमारे ऊपर गुजार देते हैं। मगर 6 साल के बाद एक आदमी जब अफगानिस्तान में अपना ज़मीन, जायदाद, मकान सब कुछ वो बेच के यहाँ रह रहे 5-6 साल, तो वो अपने सब कुछ खा रहे, यहाँ खा लिया। नागरिकता मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सारे इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप नहीं दे रहे ना, अगर दे रहे तो दे तो मेरे को, मैं 31 साल से यहाँ रह रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ मेरे को? मैं ना यहाँ कोई कारोबार कर सकता हूँ, ना यहाँ पे मैं अपने एक मोबाइल सिम कार्ड नहीं खरीद सकता, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, एक कार नहीं खरीद सकता, एक घर नहीं खरीद सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिसी के अंदर ये नहीं है कि कोई भी परदेसी, कोई भी महाजर यहाँ कोई चीज़ अपने से खरीद ले। ये हमें इंडिया गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रहे। अगर हम मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं अपने ID प्रूफ लाओ, बिना ID प्रूफ का तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि हमारे को बहुत ज़्यादा यहाँ मुश्किलात हो रही है सामने। जितने भी हमारे महाजरीन हैं, जितने भी हमारे जवान लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उन सब पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है, एजुकेट है उनके अंदर। मगर ये है कि ये लोग किसी तरह से हमारे मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए पीछे रह रहे हैं। क्यों? अगर ये हमारे साथ दे दे तो हमारे घरों में जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी फैसला ले? बिल्कुल जल्दी फैसला ले, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में लोगों के घरों में जो लोग महाजर यहाँ रह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है रोटी खाने का, उनके पास घर किराए के लिए पैसे नहीं है, तो लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी भी यकीन करो कि मैंने पिछले हफ्ते से अब तक, अब वज़ीराबाद दिल्ली 64 में रहता हूँ, तो वहाँ पे जब मैं था तो अभी पिछले हफ्ते से लेके आज कल तक मैंने 3 आदमियों के लिए वहाँ से जो हमारे अफगानी लोग हैं मैंने सबसे चंदा करा है। उनके घर में यहाँ तक कि राशन तक नहीं था। जो मैंने चंदा करा है 4000 रुपये एक के लिए कटे हुए, 3000 रुपये एक के लिए कटे हुए, उस पैसों से हमने राशन लेके उनके घर में डाले। ये चीज़ जो है रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। सर यहाँ पर है, कल गली गली में होगा यहाँ। सर, जो लॉकडाउन रहा है करीब 4-5 महीने हमारे देश में, इसमें आपको क्या क्या मुख्य समस्या झेलनी पड़ी है? मुख्य समस्या हमें बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी है, क्योंकि तो हमारे घर में राशन नहीं था। जो लड़के रोज़मर्रा कमा रहे थे वो खा रहे थे। जो हमारे 3-4 महीने जो लॉकडाउन में गुजर गया वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात में गुजरा। आप यकीन करो कि हमने ऐसा कोई आदमी नहीं था जिससे हमें ये उम्मीद थी कि ये हमारा मदद कर सकते हैं। हम उसके घर में गए, उससे हमने चंदा लिया और अपने लोगों के घरों में हमने राशन भरे। सर, जैसे कि यूएस में जो है प्रेसिडेंट बदल गए, जो बाइडेन को यहाँ पे सत्ता मिल गई है, कुछ लग रहा है कि आपको कुछ भला हो जाएगा? तो देखो, ये तो उनकी पॉलिसी है कि वो क्या हमारे साथ, वो आजकल पॉलिसी क्या है, जो राजनीति है, टोटल दुनिया जो है राजनीति में चल रही है। ये सामने टीवी पे सामने बैठ के कुछ बोलते हैं और ये फिर कुछ करते नहीं। बोलते तो बहुत कुछ है, अगर उसके 1% भी करे तो जितने भी देशों में, जैसे हिंदुस्तान है, अमेरिका, कोई भी कंट्री ले लो, हमारे जो राजनीति के जो बड़े सरगना लोग हैं, जो रहबर है, वो अगर हमारे 1% भी हम जनता की मदद करें तो जनता का यह हाल नहीं होगा जो आज हम जैसे परदेशी लोग भी सड़कों पे। सर, रोहिंग्या जो हैं शरणार्थी हमारे देश में, उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या लगता है आपको कुछ यहाँ पे सुविधा मिलेंगी? तो सुविधा अगर ये इंतजार नहीं कर सकते तो इंडिया गवर्नमेंट को बोलते, फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से बोलेंगे कि भैया हमें कुछ सुविधा दो, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है इससे हमें ज़्यादा इंडिया गवर्नमेंट पे भरोसा है। अगर हमें इंडिया गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में जाए तो इंडिया गवर्नमेंट हमारी मदद कर सकते हैं। अब जो इंडिया गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं कर रहे तो इसलिए नहीं कर रहे कि भाई हमारे एक ऑफिस है, वहाँ पर हमारी फौजी है, उन्हीं के ऊपर है। वो लोग ना हमारी मदद कर रहे हैं, नहीं इंडिया गवर्नमेंट को छोड़ रहे। सर, आखिरी सवाल है, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, आपने भारत को ही क्यों चुना? भारत, इसलिए हमने भारत को चुना कि ये भारत जो है बहुत शांत देश है। यहाँ पे हर आदमी के साथ उठना बैठना, ये बहुत शांति, एक तरह से हमें यहाँ पे बहुत सुकून है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप भारत में रहते हैं रिफ्यूजी के तौर पर, क्या क्या समस्या झेल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, जैसे हमें मतलब ठीक से एजुकेशन नहीं मिलती। When we were living Afghanistan, we were here with a lot of imaginations that we will study here, we will live a better life, but in here there is nothing happening properly. मतलब कोई फ्यूचर सर्टेन नहीं है? No, nothing. जैसे लॉकडाउन रहा है, कोविड, तो क्या क्या समस्या आपने झेली है यहाँ पर 5-6 महीने? बहुत प्रॉब्लम, जैसे मेरे पापा का जॉब नहीं है, मम्मा काम करती थी लेकिन अभी उनका भी जॉब नहीं है, खाना वाना वो सब तो प्रॉब्लम होता ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एजुकेशन है या जॉब को लेकर कुछ मिल रहा है आपको, कुछ सुविधा? नहीं, यहाँ पे ना कोई हेल्प करता है ना कुछ। जो हेल्थ है, हॉस्पिटलिटी है, एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलता है आपको? मिलता है लेकिन उसका फीस बढ़ता है। अच्छा, उसका फीस ज़्यादा है तो हम पे नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा एजुकेशन भी हम ठीक से नहीं ले पा रहे। जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आइडेंटिटी कैश क्या दिखाते हैं आप उनको?
आईडी ही नहीं है हमारे पास। हमें हर बार हम जाते हैं उनको हमको हमेशा रिजेक्ट करते हैं, बोलते नहीं आप लोगों का केस प्रॉपर नहीं है। बाजार में या शहर में कोई और क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है आपको? A lot of problems like and here we are not the only one. It's been years that I'm living in India. We are not the only one. There are more than 1,000 of people that have a lot of problems like same situation. They have jobless, their children can't study, they can't get proper water, food, electricity, nothing. अच्छा, कोई रेंट वगैरह मिल जाता है आपको? रेंट पे मकान, घर, दुकान? बहुत ही मुश्किल से, मतलब हमारे यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। वो भी अगर कोई हेल्प अफगानिस्तान में आए उतना भी नहीं है। मैडम क्या नाम है आपका? अमीना नाम है मेरा। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? एक्चुअली मैं एट फर्स्ट यही कहना चाहूँगी, जो कंडीशन है अफ़गानिस्तान में और जो सिचुएशन अभी चल रहा है अभी तक है, और जो बम ब्लास्टिंग है, टारगेट किलिंग है, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को, सारी जगहों को जहाँ पर मैंने देखा हुआ है, न्यूज़ पे शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, इतनी सारी ब्लास्टिंग, इतनी सारी किलिंग अगेंस्ट आवर अफगान जेनोसाइड, ये सब कुछ। तो इन सब चीज़ों को हम देख के एक उम्मीद लेके यहाँ पे हम आए हुए थे हिंदुस्तान में, इंडिया में। आई रियली रिस्पेक्ट दिस कंट्री, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट हमारी जो कंडीशन है अफ़गानिस्तान में, वो उन सब चीज़ों को छोड़ के हम एक नई उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए थे। और अभी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारी वो उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है। हमारे लिए जो वादे किए हुए थे, तो उन सब चीज़ों को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है। जो रिफ्यूजीज़ यहाँ पर है, इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सब की प्रॉब्लम्स सेम ही है। उनको किसी किस्म की हेल्थ केयर नहीं होती, फूड सप्लाई नहीं होता, एजुकेशन सप्लाई नहीं होता, और सबसे बड़ी बात जो जनरेशन है, यंग जनरेशन स्पेशली, मैं ख़ुद अपना बात करूं तो मैं एक कराटे प्लेयर हूं, और यहाँ पे जैसे मैं आ गई, मैं ऐसी उम्मीद में आ गई थी कि मैं यहाँ पे खेलूँगी, इवन अगर हो भी जाए तो मैं इंटरनेशनली खेलना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे देख के मैं जो UNHCR ने प्रॉमिस किया हुआ था वो सब कुछ निभा नहीं रहे, और मुझे ख़ुद काम करना पड़ रहा है। अभी मुझे ख़ुद अपना घर चलाना पड़ेगा। मेरी मम्मी है साथ में, मेरी सिस्टर है, ब्रदर्स है, मेरे फादर नहीं है। तो ये सब कुछ ज़िम्मेदारी में देख के इन सब चीज़ों को अभी छोड़ चुकी हूँ। मतलब अपने कराटे को, अपनी जो टारगेट था मेरा, एक ड्रीम था मेरा, वो सब कुछ मैं छोड़ चुकी हूँ। लेकिन ये हिम्मत है मेरी, मैं कभी हारूंगी नहीं, और एक दिन ज़रूर, मतलब जो मेरी टारगेट है वो मैं अचीव भी कर लूँगी। बट आई डोंट थिंक कि ये इतना टफ होगा। इट्स वेरी सिंपल। हमारे लिए जो प्रॉमिस किए हुए थे, जो वादे दिए हुए थे, वो उनको बस निभाना होगा। जो एजुकेशन के बारे में कहा था, जैसे हमें सपोर्ट करेंगे, और जो मेडिसिन वगैरह, हेल्थ केयर की वजह से अभी हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो अगर हम एज ए रिफ्यूजी भी जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए इंटरनेशनल पेशेंट हो। कोई हॉस्पिटल में अगर जाए तो एक कहते हैं आप इंटरनेशनल पेशेंट हो तो आपका चार्जेस इंटरनेशनली लगेगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें दिया कहा था, ये अभी तक है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। रिफ्यूजीज़ कार्ड हमें दिया जाते हैं, वो हम दिखाते तो वो कहते हैं ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, ये हॉस्पिटल में। आप लोगों के लिए तो और समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार एक कानून ऐसा ला रही है कि जो रिफ्यूजी लोग हैं, या तो उनको अपने देश जाना पड़ेगा या फिर रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा। रिफ्यूजी कैंप एक्चुअली है ही नहीं हमारे। कानून लाने वाले आपने सुना भी होगा, और टीवी टेलीविजन। हाँ, मैंने सुना हुआ था, लेकिन इन सब चीज़ों को लेके जो अभी तक यहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज़ हैं, वो पहले से मतलब वादे किए हुए थे। तो जो पहले वादे किए हुए थे उनको निभाना पड़ेगा, तभी रूल चेंज करना पड़ेगा उनको। यही हमारे रिक्वेस्ट है सरदार से। इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहोगे, जो इस देश के हुक्मरान हैं, जो प्रधानमंत्री, उनसे क्या आप मांग करना चाहोगे? उनसे मैं क्या कह सकती हूँ, मैं एक परदेश लड़की, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है जो हमें प्रॉमिस किए जाए थे, जो प्रॉमिस दिए हुए थे, वो प्लीज़ उनको निभा दीजिए। क्योंकि एज ए रिफ्यूजी, एज ए यंग जनरेशन मैं ख़ुद फील कर सकती हूँ कि मैं ख़ुद कितनी डिप्रेशन में थी, हालात कितनी मुश्किल थी। इन सब चीज़ों से बहुत मुश्किल है ख़ुद को खींच के वापस ले आना, नॉर्मली फील करना, सब कुछ को नॉर्मली देखना।
तो ये कंडीशन पहले अफ़गानिस्तान में भी थी। हम इसी चीज़ को लेके यहाँ पे आए हुए थे कि यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा, हम डिप्रेशन में और नहीं रहेंगे, हम डर में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम वही डिप्रेशन में हैं, हम अभी तक उसी डर में रह रहे हैं।